अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के हवाले से अपडेट करते चलें कि इमरान खान ने जेल में बहुत बड़ी आसाइशें और सहूलियात वीवीआईपी सहूलियात मांगी हैं। एक तो उनको इंजेक्शन किया जा रहा है। किस चीज़ का इंजेक्शन किया जा रहा है ये भी तैयब बलोच के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, उन्होंने देसी मुर्गा ते मटन ते और भी चीज़ें बहुत सारी उन्होंने जो जो ए क्लास की जो सहूलियात होती हैं वो मांगी है। यही इमरान खान जब नवाज शरीफ को जेल में डाला था तो इन्होंने अमेरिका में जाके कहा था, तकरीर की थी अवामी जलसे से, मतलब वहाँ पे जो कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे ख़िताब किया था और कहा था कि मैं जाऊँ तो ज़रदारी से टीवी की सहूलत छीनूँगा, एसी की सहूलत नवाज शरीफ से छीनूँगा, अखबार की टीवी की सहूलत छीनूँगा। तो ये ऐलानात किए थे और इनको तकलीफ़ें दूंगा मैं, ये भी अल्फाज थे इमरान खान के। तो आज वही कुछ इमरान खान के साथ अपने साथ हो रहा है। और किस क्लास में उनको कैद किया गया है, वकला की टीम भी गई थी और फिर दरख्वास्तों का भी मामला है। जो जो अपीलें हैं यानी इस फैसले के ख़िलाफ़ वो भी होनी है और वकालतनामे पे भी दस्तखतें हुई हैं। ये सारी चीज़ें ओवरऑल डिस्कस करेंगे तैयब के साथ। तैयब बलोच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तैयब, इंट्रो में तो मैंने मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। तो ये वकला जो गए थे तो क्या क्या चीज़ें इमरान खान ने उनको मांगी है और प्रॉपर कोई दरख्वास्त भी दी है वकला ने? इमरान खान के वकील हैं नईम बंजोता, वो जाके आज उनकी मुलाकात हुई है खान से। हाँ। और मुलाकात के में उन्होंने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट से जो उन्होंने अपीलें करनी है, जो दरख्वास्तें दायर करनी है, उन पर दस्तखत कराए। और उसके बाद की जो सूरत हाल है खान साहब की, वो भी उन्होंने अपनी एक पटिशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हाँ। जिसमें उन्होंने ए क्लास मांगी है जेल में। और मीडिया पे तो चल रहा है कि उसको सी क्लास में रखा गया है, लेकिन उस बकौल वकील के खान साहब जो हैं वो बी क्लास में हैं, ठीक है। और ए क्लास अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके तलब की है कि जी ये साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और इनका स्टेटस और इनकी सारी चीज़ें मुतकाज़ी हैं कि इनको जेल के अंदर एक क्लास जो है वो दी जाए। अब ये भी कहा गया कि हशरातुल अर्ज़ भी जो है वो तंग करते हैं खान साहब को। अच्छा। और अगर आपको याद हो कि साबिक सदर, हशरातुल अर्ज़, हाँ मैं अभी बताता हूँ। हाँ। अगर आपको याद हो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसको कैद की ज़रूरत नहीं है, अगर इसके कमरे में छिपकली भी छोड़ दी जाए तो ये उससे भी डर जाता है। तो ये भी हशरातुल अर्ज़ में, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसके वो साहब ज़रा जेल है, छिपकलियाँ कहाँ पे नहीं होती। हाँ। तो छिपकलियों से ये डर रहा है। अच्छा। और दिन को कहता है मुझे चिमटियाँ काटती हैं। और इल्ज़ाम ये दे रहा है कि जो शख्स सफाई करने आता है तो वो मेरे कमरे के कोने खुदरू में जो है वो मिठाई या मीठी चीज़ डाल जाता है, जिससे चिमटियाँ मकोड़े और ये चीज़ें आती हैं, तो ये मुझे काटती हैं। और बारिश होती है तो मेरी छत टपकती है। और फिर ये सारी चीज़ें इनका गिला शिकवा है। लेकिन इसके साथ साथ खान साहब ये ज़राए के हवाले से खबरें आई हैं ऑफ द रिकॉर्ड या वकला ने ये बातें ये की तो हैं? अदा जो बी क्लास दी गई है उसमें इसके वकीलों ने लिखा है ना कि ये चीजें हैं खान साहब को दरपेश है। हशरातुल अर्ज़ का जिक्र है तो हशरातुल अर्ज़ में मक्खी मच्छर छिपकली सब कवर हो जाता है। शायद सांप भी अब हशरातुल अर्ज़ में आ जाता है। चूहे मुहे सब कुछ ठीक है, जो ज़मीन की मखलूक़ात हैं छोटी मोटी सारी कुछ ठीक है, वो हशरातुल अर्ज़ है। तो ये वकीलों ने तो हशरातुल अर्ज़ का लफ्ज़ लिखा है तो उसमें सब कुछ कवर हो रहा है। लेकिन जो हमें स्टोरी सुनाई गई है तो उसमें छिपकलियाँ और मच्छर और ये सारे कुछ जो है वो बयान है। अच्छा, फिर उसके बाद की सूरत हाल जो है वो उसका तकाजा है कि जी मेरा दस्तरखान, इसका खुद दस्तरखान हमेशा तंग रहा है। जो भी दोस्त इसके पास जाते थे कि चाय तक नहीं पिलाता था, लेकिन कहता है जी वो दस्तरखान मेरा कुशादा किया जाए, मटन का तकाजा कर रहा है। और उन्होंने कहा मटन तो नहीं है, जो जेल मैनुअल में जो चीज़ें हैं वही होता है, लंगर संगर जो भी चीज़ें पकती हैं वही आपको दी जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी मुझे मटन दिया जाए। तो उन्होंने कहा मटन तो नहीं है। अच्छा मटन नहीं दे सकते तो मटन का यखनी दे दो। उन्होंने कहा ये भी जेल मैनुअल में नहीं है। अच्छा देसी मुर्गी होगी वो दे दो। उन्होंने कहा ये भी नहीं है। तो जब मुर्गी की बारी आएगी तो आपको मिल जाएगी। तो अब दवाई शवाई खान साहब की जो मशहूर है अब उसमें वो भी तो नहीं मिल रही होगी अदा। अब उसमें ये है कि ये छिपकलियों से रात को चीखे मारता है डर के।
और बाकी अद्वियात की बात यह है कि ये तो एक साइंटिफिकली या जो कोई डॉक्टर होगा वो इस चीज़ को बेहतर जानता है, लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कोई मेथिडोन है, एक कोई इंजेक्शन है या कोई मेडिसन है, वो इसको लगाई जा रही है या लगाई है, इंजेक्शन उसको दिया या उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो हमने जो डॉक्टरों से पूछा कि ये मेथिडोन का क्यों दिया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्यों होता है, तो मेडिकल के लोगों का और उनका ये कहना है कि ये उस शख्स को दिया जाता है जिसका नशा ब्रेक किया जाए, जिसका नशा तोड़ा जाए। और चूंकि अब इसको जेल के अंदर वो जो भी जिस चीज़ का भी एडिक्टेड होगा, हर शख्स किसी न किसी चीज़ का होता है। और ख़ान के बारे में ज़बान ज़द-ए-आम तो ये है, अवाम तो ये कहती है कि ख़ान साहब जो हैं वो कोकेन वगैरह और ये सारी बातें स्निफ मशहूर है भाई, ये स्निफ करता है कोकेन और ये वो। तो अब कोकेन तो इसको मिलने से रही ना। तो अब ये भी है कि जब कोई शख्स नशे का आदी होता है तो मुसलसल उसका ज़िंदगी उस चीज़ में गुजरा है, एडिक्टेड है, तो जब उसको नशा नहीं मिलता तो उसमें एक कुछ चेंजिंग्स आती हैं, चिड़चिड़ापन हो गया, पागलपन हो गया और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अब जेल इंतजाम, बंदा सिगरेट ही छोड़ दे तो भी सिगरेट जो आम स्मोकर है उसको सिगरेट ना मिले तो भी बड़ा मसला होता है। तो उस हवाले से फिर इसको जो है वो मेथिडोन का ट्रीटमेंट किया जा रहा है ताकि ये चिड़चिड़ापन का भी शिकार ना हो सके और पागलपन से भी बचा रहे। वकला गए थे, वकालतनामे पे दस्तखत कराए, अब ये कोई चैलेंज भी करेंगे कहीं? वकला जो दस्तखत कराने गए हैं तो आज तो टाइम ख़त्म हो गया था, वकालतनामा उन्होंने शायद वो अटक से इधर आते हुए तो हाई कोर्ट का वक्त ख़त्म हो गया। तो अब उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये एक क्लास का उन्होंने मुद्दा इख्तियार किया, दूसरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सेशन और जो अपना ट्रायल कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर, जिन्होंने उसको सज़ा दी है, वो सज़ा जो है ये चैलेंज करने लगे हैं। तो ये इस हवाले से तो हाई कोर्ट में करेंगे। हाँ, इस हवाले से कल जो है वो दरख्वास्त हाई कोर्ट में शायद दायर किया जाए और जिसमें ओवरऑल ट्रायल कोर्ट के डिसीजन लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में भी कोई दरख्वास्त आई है, उसकी क्या वैल्यू है? वो वैल्यू यही है कि जिसने भी दायर किया है कि मेरा नाम मीडिया में चल जाए, उसका वैल्यू और वर्थ नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉपर फोरम से चीज़ें हो के आती हैं। जब आपको ट्रायल कोर्ट सज़ा देता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाते ना। अच्छा, वो आप जाते हैं उसके अंदर मुतलका फोरम हाई कोर्ट बनता है तो हाई कोर्ट में जाते हैं। तो ये जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई है ये तो खान की जानिब से होनी चाहिए, उसके वकला की जानिब से होनी चाहिए। ये कोई आम कोई किसी ने उठ के अपना नंबर बनाने के लिए लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा इमरान खान का, क्या इनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? तो ये अगर रिलीफ मिलता है या इनको बाहर भेजा जाएगा रिलीफ दे के, या उसमें इस सारे प्रोसेस में कितने दिन खान साहब को जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा? ये तो हम दिन का तो तयन नहीं कर सकते, ये तो अंदाजा अपना तज्जिया के प्रोसेस होता है ना दायरे दरखास्तों का। ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे है कम से कम, और नहीं तो अब इसके ऊपर है कि ये कितने दिन काट सकता है। अब मिसाल के कल ये हड़ताल कर दे, कह दे मेरे भी प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मेरे साथ ये मसला शुरू हो गया है, मुझे कोई भी तो बीमार होने का खदशा तो जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि उनको जो बाहर आसाइशें जो चीज़ें मिल रही थी वो ज़रूरियात वहाँ पे पूरी नहीं होंगी। यही चीज़ें होती हैं ना। बात ये है कि ये साफ ज़रा खान के ऊपर है, खान में तो वो चीज़ नहीं है जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स में होता है। सियासी लोग, सियासी वर्कर्स हमने देखे हैं। वो तो खुर्शीद शाह ने बताया था ना कि ये जेल निसार को कहा था कि निसार यार ये सियासतदान कैसे जेल गुजारते हैं, मैं तो नहीं रह सकता एक दिन भी। देखिए जरदारी साहब देखे कितना अर्सा जेल काटे, यही सैयद खुर्शीद 11 साल भाई, जरदारी साहब और सही खुर्शीद शाह 2 साल से ज्यादा, अभी की इमरान रजीम में 2 साल से ज्यादा दौर में अलग। तो ये तो सियासतदान होते हैं जिनका सियासत पे कमिटेड होते हैं, ठीक है, वो नहीं कंप्रोमाइज करते हैं, ना वो करते हैं, ना ये बहानेबाजी में और इन चीज़ों में आते हैं। तो खान साहब चूंकि बात ये है कि जो एडिक्टेड हो उसको नशा ना मिले तो उसने तो वैसे ही प्रोटेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये कहेगा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फलां हो गया, ये कुछ भी हो सकता है इस हवाले से। दूसरा हम आते हैं लीगल उस पे। तो लीगल में जो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद 3 महीने 4 माह 2-3 महीने तो ये जेल में रहेगा। उसके बाद कोई इसकी बीमारी की वजह आ जाएगी, वट एवर कोई ऐसा एलिमेंट बनेगा हो सकता है
तहरीरी तौर पर माफीनामा लिख के और मुल्क से बाहर नहीं जाना अदा चाहे, माफी देखिए माफीनामा भी लिखेगा लेकिन उसका भी तो एक प्रोसेस है ना। जेल सरेंडर करके अगर चाहे कहे कि अदा भाई मैंने सरेंडर सब कुछ छोड़ा। सरेंडर तो हो चुका, जेल में भी चला जा गया ना। हाँ लेकिन अब ये जो मैं कह रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ वो ये हो सकता है कि 1.5 महीना 2 महीने ये जेल में रहे, उस बाद इसकी तबीयत का इशू बने या बनाया जाए और ये चीज़ें लिख के दे दे जो आप कह रहे हैं, ये लिख के दे दे और फिर वो जो मुक़्तदर हल्का होगा जो जिसके हाथ में होगा वो कहेगा ठीक है अब इसको ये बाहर जाना चाह रहा है तो ठीक है भाई कोई ना कोई रीज़न बनाओ, अदालतों में जाओ, इसका बेल। अब वो बेल हार्डशिप और इन चीज़ों पे सेहत पे बेल हो जाता है और इन लोगों का तो मसला कोई नहीं होता, तो इस टाइप का कोई बेल होगा फिर उसके बाद ये मुल्क से ही बाहर चला जाएगा और सज़ा इसका पूरा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें फिर चलती रहेंगी। लेकिन कम से कम 3 माह 4 माह इस पूरे प्रोसेस में लग सकते हैं, लीगल प्रोसेस में, क्योंकि अगर ये हाई कोर्ट में भी अपील आती है तो 10-15 दिन महीना हम मैक्सिमम महीना दे दें। अगर रिलीफ मिलता है तो अच्छा, हुकूमत चली जाएगी उधर, हाँ जो तो दूसरी पार्टी है। तो हाई कोर्ट में मामला महीना सवा महीना लगेगा, फिर हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा 1.5-2 महीना, यानी कि 2.5-3 महीने का कम से कम अरसा तो है जो इसको जेल में काटना पड़ेगा। या जेल में ना सही तो अगर मेडिकल वाला उसमें चला जाएगा तो वो अस्पताल में होगा, ठीक है लेकिन ना, होगा तो कस्टडी में, होगा कस्टडी में और इन सारी चीज़ों में। और इसको रिलीज़ उस वक्त किया जाएगा जब ये बहुत ज़्यादा एक चीज़ चलाई जाएगी कि अब उसका ज़िंदा रहना महाल है, कुछ भी है तो ये भी इलाज मुआवजे के लिए लंदन जाए कहीं कहीं किसी मुल्क में और यूं फिर करा करू के तो इसको ये बाहर चला जाएगा। वो 3-4 माह तो इसको ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। चलें देखते हैं कि कितने दिन वो चिल्ला कितने दिन काट सकते हैं। हाँ चिल्ला कितना काटते हैं। और फिर एक चीज़ है अदा, ये मकाफात अमल भी है। देखें जाहिर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा, लेकिन देखें ये अभी कितना अरसा गुजरा है जब ये लंदन में अमेरिका में गया था और ये यूं करके कर रहा था मैं जाऊंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये इनको जो है एसी नहीं मिलेगा, एसी में उतरवा लूंगा, मैं जो है इनको टीवी नहीं दूंगा, टीवी की वो अखबार नहीं होगा और इनको कैद बंद में जो मुशक्कत वाली होती है। तो अब खुद उस जेल में गया है तो कहता है मुझसे B क्लास बर्दाश्त नहीं होता, मुझे A क्लास दिया जाए। ठीक है, जो कुछ ये करता रहा है अब वो भुगत भी रहा है। अच्छा चीज़ें रिवर्स भी मतलब उसी और हुकूमत में जब अपोजिशन में होते थे तो या बाद में आए तो ये अमीर गरीब दो पाकिस्तान अलग अलग गए तो खुद ही अमीर गरीब वाला हिसाब, सही बात है। और फिर अदा ये पहली दफ़ा जेल में गया है। मुशर्रफ दौर में ये कुछ अरसा क्या 1 या 2 दिन कैद हुआ था डेरा गाजी खान जेल में, वहाँ पे कहता था मुझे मच्छर काटते हैं और मेरी जेल में वही छिपकली आती है, कहता रहा है मैंने जेल काटी। अच्छा हाँ छिपकली आती है, भूख हड़ताल कर दिया था तो मुशर्रफ ने इसको रिहा कर दिया, ठीक है ना। अब ये पहली दफ़ा इसको इस टाइप का जेल हुआ है। ये शाहाना ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स है ये, ठीक है, आप जैसा और मुझ जैसा है ही नहीं, ये हमेशा से दूसरों के खर्चों पे भी पलता रहा, शाहाना ज़िंदगी और वो सारा कुछ, ठीक है। यार मोहसिन बेग तो करीब रहा है, उन्होंने तो कहा है कि ये वाहिद बंदा है जो औरतों के खर्च पे रहा है सारी औरतों के और बाकी पर सारी जिंदगी इसकी यही है ना। तो अब ये जेल में गया है तो मटन, देसी मुर्गियां, पता नहीं चखनियां, अब ये चीजें तो भाई क्या वो, फिर अगर ये चीजें उसको मिलती तो कल को कहता मुझे कोकेन भी दो, कोकेन नहीं दोगे तो मेरा भाई वो तो मैं मर जाऊंगा, हाजमे का मसला हो गया, चीजें हो गई है, गड़बड़ हो गई है, बीमार हो गए। तो अब ये चीजें देखते हैं कब तक ये बर्दाश्त करता है। ये इसका भी टेस्ट है, आपका भी हमारा भी, हम भी देख रहे हैं कि ये जो अपने आप को पता नहीं क्या कुछ बनाता था समझता था। अभी एक और बात, वो कलर भी मांग रहा है, ये जो हेयर कलर किया जाता है ना, अच्छा वो यूथी इसको हैंडसम बनाते रहते, हमें पता चला कि ये तो ब्लैक वालों को कलर लगाता था और वो भी कलर का था, कोई मल्टी नेशनल कोई इंटरनेशनल कोई कलर है, फाइटो कोई उसकी कंपनी है, ठीक है ना। उन्होंने कहा भाई हम आपको लोकल कलर दे सकते हैं जो यहाँ पे चलता है, नहीं जी उससे मुझे एलर्जी हो जाती है, खान के सैलून पे मिलेगा वो मुझे एलर्जी होती है, वो मैं नहीं लगाता, मुझे फाइटो कलर दिया जाए। तो उन्होंने कहा फाइटो कलर भी नहीं अवेलेबल है इधर पूरे अटक में, वो फाइटो नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ से लेके दे दें। तो ये अब इसके जी चौंचले हैं, नखरे भी हैं। अब देखें कि किस तरीके से चीज़ें बर्दाश्त होती हैं, क्या होता है। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ डिस्कशन आपने सुनी, मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।